बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपेंड टेबल मर्ज किस तरह से होंगे, या फिर अलग अलग शीट्स या फिर अलग अलग टेबल्स जो हैं वो हमें अपेंड करना है एक मास्टर शीट में, प्लस नल एरर हैंडलिंग के साथ, और उसके अलावा सिंपल एक कोड टाइप करके ये काम किस तरह से क्विकली होगा। और जितने टेबल होंगे आपके या जितनी शीट्स होंगी, सारा का सारा डेटा एक सिंपल कोड की मदद से आपका मास्टर शीट में ऐड हो जाएगा, और ये पावर क्यूरी ऑप्शंस के अंदर हम ऐड करेंगे। ठीक है जी। तो फर्स्ट जो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी कर दिएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे, एग्जाम्पल को पहले समझ लें और फिर उसको अप्लाई किस तरह से करना है और एरर हैंडलिंग किस तरह से करेंगे उसका भी ट्रिक और तरीका मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल शीट्स हैं। ठीक है जी। इधर हमारे पास मल्टीपल शीट्स है, शीट 6 है, 4 है, 3 है, 1 है। अब इसमें अलग अलग सेल्स रिकॉर्ड है हमारे, किसी में ज्यादा है रिकॉर्ड, किसी में कम है। अब हमसे कहा जा रहा है ये सब आप एक मास्टर शीट में लाएं। अब मसला ये आ रहा है कि यहाँ बहुत सारी शीट्स है, तो हम सबको अलग अलग करके कॉपी पेस्ट से या फिर सिलेक्ट कर करके अगर इसको काम को करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो ये क्विकली इसका जो ऑप्शन है प्रॉपर किस तरह से ये कर सकते हैं, यानी काम ही इसका इस तरह से होगा कि प्रॉपर इसका ऑप्शन यही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डाटा मेन्यू में आएंगे, यहाँ पर गेट फ्रॉम, यहाँ पर दिया हुआ है हमारे पास फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर सबसे लास्ट में आ जाएंगे ब्लैंक क्यूरी। ब्लैंक क्यूरी पे जैसे ही क्लिक करेंगे पावर क्यूरी की विंडो ओपन हो जाएगी। अब इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, जो डेटा आपका है वो आपको यहाँ पर ऑन करना है। ठीक है जी। यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास एक छोटा सा हमें कोड लिखना होगा। अभी इधर ब्लैंक क्यूरी क्लिक करा है तो कोई डेटा यहाँ शो नहीं हो रहा है। हमें शो करने के लिए यहाँ पर एक्सेल डॉट करंट वर्कबुक ये आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है जी। केस सेंसिटिव होगा, सी इसी तरह कैपिटल होना चाहिए, ई कैपिटल होना चाहिए, बाकी इस तरह से ये चीजें आ जाएंगी। और अभी भी डाटा यहाँ पर शो नहीं हो रहा, आपको सिंपल ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करना है। ठीक है जी। और जैसे ही इंटर करेंगे तो यहाँ पर आपका डाटा ऑल टेबल्स के जो रिकॉर्ड्स होंगे वो यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे टोटल हमारे पास 5 टेबल थे, तो ये यहाँ पर ऐड हो गया। अब इसके अंदर हमें यहाँ पर ओरिजिनल कॉलम को मर्ज करके ऐड कराना है। अगर कोई एक्स्ट्रा इसमें फील्ड ऐड हो रही है तो वो हमें नहीं चाहिए। तो इसके अंदर ये जो ऑप्शन बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होता है यूज ओरिजिनल कॉलम नेम एक्स प्रीफिक्स। इसका चेक हटाएंगे और चेक हटाने के बाद ओके कर देंगे। जैसे ही चेक हटाने के बाद ओके करेंगे, अब डाटा तो हमारे पास मर्ज होकर आ गया। ठीक है। जितनी रोज होंगी हमारे पास तकरीबन 36-40 के करीब का डाटा होगा। तो ये देखें हमारे पास तकरीबन 36 तक की रो हमारे पास मर्ज हो गई। और कितनी जल्दी हो गई, टाइम कितना लगा, ये आपको समझ में आ गई होंगी चीजें। अब कुछ और चीजें इसमें ऐड कर लेते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स आ रही डाटा के अंदर। जैसे नल एरर आ रहा है हमारे पास, डेट के हिसाब से जो परचेजिंग थी उसके बाद हमने डेट फिल नहीं करी थी, तो यहाँ ब्लैंक के अंदर ये नल एरर रिटर्न कर रहा है। तो नल एरर को हैंडल किस तरह से करेंगे, यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन दिया हुआ है, या तो हम एक काम ये कर सकते हैं कि इसको ऐसे ही ब्लैंक छोड़ दें। जब हम रिटर्न माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में करेंगे इसको, तो ये नल एरर ब्लैंक हो जाएंगे सेल। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि यहाँ पर यही डेट जो आ रही है ये इसके साथ फिल हो जाए, जैसे ऊपर 5/4/2010 है यहाँ तक, तो 5/4/2010 आए, तो फिर इसके लिए आप यहाँ पर जाएंगे ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पर फिल ऑप्शन के अंदर जाएंगे, डेट कॉलम सेलेक्ट कर लें और यहाँ पर फिल ऑप्शन में कर दें डाउन। तो अब देखें ये जो डेट आ रही है ये आपकी डाउन साइड पर सारी फिल हो जाएंगे सेल में। तो ये भी एक तरीका है नल एरर को हैंडल करने का। तो इस तरह से जो आपकी वैल्यू होंगी वो आपकी रिपीट होकर डाउन साइड पे ही सेट होकर आ जाएंगी। अगर इस तरह रखना है तो आप ये कॉलम भी कर सकते हैं काम इस तरह से। ठीक है जी। और इसके अंदर फिर मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था, एड कॉलम में आप डेट के हिसाब से और मजीद चीज़ें कर सकते हैं, टाइम के हिसाब से भी कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं डेट को, ईयर को। तो वो वीडियो भी आप लाजमी देख लें अगर आपको डेट के हिसाब से काम करना है। और अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं नल एरर है और वहाँ पर उसी तरह ब्लैंक है हमारे पास, तो यहाँ पे जो भी स्टेप आप यूज़ करेंगे उसका ऑप्शन यहाँ पर और होता है स्टेप। अब हमें ये वाला ऑप्शन नहीं चाहिए, हमें ब्लैंक वाली ऑप्शन रखना है, तो हमने क्लोज कर दिया। तो ये ओरिजिनल कॉलम आ गया हमारे पास। अब हमारे पास यहाँ पर हम होम में जाएंगे और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रिटर्न करने के लिए क्लोज एंड लोड कर देंगे इस डाटा को। अब क्लोज एंड लोड के बाद भी एक प्रॉब्लम आएगी, हमारे पास आ तो गया। अब यहाँ पे टेबल नेम भी रेफरेंस आ रहे हैं, 1 से 2 से डाटा मर्ज हुआ है, 37 टेबल्स। अब टोटल रिकॉर्ड 36 आ गए हमारे पास। ठीक है जी। अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या आती है, जब हम रिफ्रेश करते हैं तो ये ऑटोमेटिक टेबल अपेंड होता रहता है, यानी वही डाटा दोबारा से ये इसके अंदर ऐड कर देगा क्यूरीज को।
तो देखें अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी, अभी यहाँ पर ओरिजिनल जो डाटा है हमारे पास 37 रो है, ठीक है जी, क्योंकि लास्ट शीट पे हम चेक कर लेते हैं रिकॉर्ड 36 हेडिंग के साथ 37 हो रही है, ठीक है। क्यूरी 2 अभी जब मर्ज होकर आई है, अगर हम इस पर राइट क्लिक करेंगे रिफ्रेश, तो यहाँ डाटा को ये बढ़ा देगा 73, फिर रिफ्रेश करेंगे तो फिर डाटा को ये बढ़ा देगा यहाँ पर 90, लेकिन हमें ओरिजिनल ही डाटा रखना है, यानी जब कोई हम पावर क्यूरी में अपडेट करें, चेंजेस करें, तब वो यहाँ पर ऐड होना चाहिए, ओरिजिनल शीट में जाकर हम कोई डाटा ऐड करें तब वो यहाँ पर ऐड हो। लेकिन ये जो क्यूरी वाला टेबल है यही बार बार अपेंड करके इसके अंदर ऐड नहीं करें। अब देखें यहाँ पे टेबल क्यूरी 2 को इसने कितना टाइम ऐड कर दिया, यहाँ पे सोर्स बता रहा है ये, तो ये चीज़ प्रॉब्लम आती है, इसको ये इसके अंदर ऐड नहीं करे। तो इसको सॉल्व करने के लिए कि रिफ्रेश के बाद जो अपेंड ट्यूबल है वो इसमें ऐड नहीं हो, तो आप इस पर डबल क्लिक करें, वापस आएंगे इसके अंदर पावर क्यूरी के अंदर जो आपने मर्ज किया था डाटा, और यहाँ पर आपके पास आ रहा होगा सोर्स पे क्लिक करें। सोर्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो ओरिजिनल टेबल होंगे आपके पास वही शो हो रहे होंगे। अब जो रिफ्रेश करने से हमारे पास वहाँ पर टेबल एरर का ऑप्शन शो हो रहा है, क्यूरी 2 का, यानी अपेंड जो हो रहा था ऑटोमेटिक रो बढ़ रही थी उसकी अपेंड, तो वो नहीं हो। तो यहाँ पर आपको अब इसमें एक छोटा सा काम करना है, अभी इधर वो टेबल क्यूरी का डाटा शो नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर शो करने के लिए आपको रिफ्रेश प्रीव्यू में जाके रिफ्रेश ऑल करना है। तो यहाँ पे देखें टेबल क्यूरी जो अपेंड हो रही थी हमारे ओरिजिनल डाटा के अंदर एक्सेल में, वो ऑटोमेटिक टेबल इसके अंदर ऐड हो रही थी रॉ, जो वहाँ पे टोटल में हमारे पास आ रही है। तो यहाँ पर आपको रिफ्रेश ऑल क्लिक करना है। अब ये डाटा हमारे पास अपेंड नहीं हो, जब हम रिफ्रेश करें, जब ओरिजिनल टेबल में हमारी डाटा एडिटिंग हो तब वो वहाँ पे अपडेट हो। तो इसके ऊपर आप या तो आप एक काम करें, इसके ड्रॉप फिल्टर में जाए और यहाँ पे इसका चेक हटा दें, ठीक है जी। जो भी हम अपडेट यहाँ पर काम कर रहे होते हैं उसको हम लाइव अपना एक्सेल में कर सकते हैं, ठीक है, लाइव अपडेट हो रही होती है। तो यहाँ पर मैंने इसका चेक हटा के ओके करा और वाइपिंग माइक्रोसॉफ्ट रोड में गए अपने दोबारा से, तो अब देखें यहाँ से वो टेबल हमारा क्लियर हो गया, 36 रो ही आ जाएंगी हमारे पास, ओरिजिनल आ गई। अब स्क्रॉल करेंगे हम तो 37 यानी जो रो है लास्ट वाली वही आ रही है हमारी। 37 ही इसलिए आ रही है, मेरे इस टेबल का नाम 37 हो गया है, तो इस वजह से तो टेबल 4 होना चाहिए था, कोई मसला नहीं, आप रीनेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी आप टेबल बनाते हैं तो टेबल में जब डेटा कन्वर्ट होगा टेबल डिजाइन में, तो आप इधर टेबल के नाम डिफाइन कर सकते हैं, फिर उसी टेबल के नाम जो क्यूरी मर्ज करके लाएंगे तो यहाँ पर उसका सोर्स बताता है कौन से शीट्स में टेबल से डाटा आपका आ रहा है इसके अंदर। ये हमारी अलग अलग शीट्स थी, तो इस तरह से हमने क्यूरीज को मर्ज किया। अगर आपकी एक ही शीट में सारा काम हुआ है, यानी अलग अलग सेक्शन टेबल्स के बने हुए, जैसे एक टेबल ये होगा, फिर नीचे कॉपी पेस्ट पे दूसरा टेबल, फिर नीचे यहाँ राइट साइड पे तीसरा टेबल, फिर चौथा टेबल कुछ स्पेसेस के साथ, तो वो सारे एक ही शीट के टेबल भी आप एक शीट में मर्ज कर सकते हैं एक साथ। इस तरह से डाउन साइड पर सारे डेटा ऐड हो जाएंगे, जिस तरह ये स्टेप मैंने बताया उसी स्टेप से सारे काम करने हैं, बिल्कुल सेम उसी तरह टेबल के नाम आ रहे होंगे। जब आप ओके रिटर्न करेंगे तो एक शीट पर मल्टीपल टेबल होंगे, वो आपके क्यूरी मर्ज करके एक साथ कॉलम के सीक्वेंस के अंदर ऐड हो जाएंगे। ये भी आप ट्राई करके देख लीजिएगा। अब देखें जो टेबल्स हमारे जो डेटा आ रहे थे वो सारे इसके अंदर वही नाम के रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। सबसे लास्ट अगर हम चेक कर लें, यहाँ पर हमारे पास आ रहा है पावर प्लस बास्केटबॉल, शीट के अंदर हम चेक कर लें पावर प्लस बास्केटबॉल 4950, यहाँ पर 4950, तो शायद बिल्कुल सही आ रहा है हमारा अभी तक काम। अब अगर हम रिफ्रेश कर देते हैं अगर यहाँ पर, तो ये डाटा हमारा चेंज नहीं होना चाहिए जो स्टेप मैंने बताया था। तो फिर इसके लिए हम राइट क्लिक करके रिफ्रेश का ऑप्शन यूज करते हैं, देखें हो गया फिक्स। तो इस तरह से जो भी आपको प्रॉपर A to Z मैंने बताया है, ताकि कहीं भी कोई मिस्टेक्स नहीं हो जब आप ये यूज़ करें, तो इसी तरह से सारे काम होने चाहिए। तो जो चीज़ें बाद में पेश हो सकती हैं वो भी मैंने क्लियर कर दिया कि अपेंड क्यूरी के अंदर अगर आप यहाँ से उसका चेक नहीं लगाएंगे तो वो ऐसी क्यूरी को रिफ्रेश करने से उतने ही टाइम का डाटा या कुछ रॉस का डाटा मल्टीपल ऐड करता रहता है आपके ओरिजिनल डाटा में यहाँ पर। तो उसका आप जो मैंने स्टेप्स प्रोसेस बताया उस तरह से करके उसका चेक हटा देंगे, और भी जो भी आपको अपडेट करनी है लाइव जाकर आप वहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। और यहाँ से आप रिफ्रेश करेंगे तो वो जो ओरिजिनल टेबल के अंदर अपडेट्स होंगी वो सिर्फ ऐड होंगी, और एक्स्ट्रा अपेंड टेबल इसके अंदर ऐड नहीं होगा आपका। अब मर्ज करना मैंने बता दिया, उसका कोड छोटा सा लिखकर वो भी मैंने तरीका बता दिया। बाकी डेट कॉलम वगैरह कुछ फॉर्मेटिंग अगर इधर आकर जब रिटर्न माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होगी, अगर उस तरह नहीं आ रही हो आपकी, जैसे डेट फॉर्मेट डेट में नहीं आ रहा, तो इसको आप यहाँ से होम से जाके जो हम चेंज करते हैं इस तरह से शॉर्ट या लॉन्ग डेट क्लिक कर लिएगा, आपका ये डेट कॉलम उसी तरह से आ जाएगा, ठीक है जी, जैसे आपका ओरिजिनल डाटा होगा। या इस तरह से रखना है तो इस तरह से भी आप अपने डाटा को मर्ज कर सकते हैं। Ctrl+Shift+3 कर लें, यहाँ पे डेट फॉर्मेट के लिए आप इस तरह से रख सकते हैं। जो फॉर्मेटिंग यानी डेट की है वो अपने हिसाब से आप यहाँ से सिलेक्ट करके कस्टम में भी रख सकते हैं, ठीक है जी। DDMM हो जाए तो ये यहाँ से इस तरह आ गया ओरिजिनल, यानी बिल्कुल जैसा डाटा था उसी तरह से मर्ज होकर आ जाएगा आपके पास। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो नहीं अच्छी लगने की कोई वजह नहीं है, वरना कमेंट करके लाजमी बताएं, और कोई क्यूरी कोई फीडबैक है तो उसके लिए भी लाजमी कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
अगर आपका रिस्पॉन्स होगा, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, शेयर करेंगे, तो इस तरह के और टॉपिक इन्फॉर्मेटिव देखने को, प्रोफेशनल सीखने को, पावर क्यूरी के अपडेट होते रहेंगे अपलोड आपके पास। तो इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।